देखो बेटा, हमने कल क्या पढ़ा? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने एक समझा कि रिप्रोडक्टिव, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, ये क्या होता है और इसकी कितनी टाइप्स है। इसमें इसकी दो टाइप्स है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस सेक्सुअल में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है और सेक्सुअल में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। चलो आज हम देखेंगे बेटा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उनका क्या काम होता है। तो देखो बेटा, पहले है टेस्टिस, जिसको 2 फूल, क्या फुल बोलते हैं आप अपनी जुबान में। अगर ये TESTIS होगा फिर ये टेस्टिस सिंगुलर 1 टेस्टिस, बात आई समझ। लेकिन जब ये TES होगी टेस्टिस, इसका मतलब ये सिंगुलर मोर देन 1 फुल। चलो, टेस्टिस आर 2 इन नंबर। मेल में हर वक्त ये फूल कितने होते हैं? 2 होते हैं। ओवल शेप्ड ऑर्गन्स, और ये अंडे की शक्ल की तरह होते हैं, लोकेटेड इन ए सैक, और एक लिफाफे जैसे, एक लिफाफा जैसा होता है वह, उसको बोलते हैं सेक्रोटम। क्या बोलते हैं उसको? सेक्रोटम। बोथ sperms and also male hormones called testosterone, ये both यानी दोनों, both are produced, both का मतलब testes, both are producing sperms, दोनों testes बीज पैदा करते हैं, and also हार्मोन, एक हार्मोन दूध जैसा पैदा करते हैं, उसको बोलते हैं कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। इसको क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन। क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन। क्योंकि ये टेस्टिस इसको बनाते हैं, तभी इसका नाम रखा टेस्टोस्टेरोन। और इस टेस्टोस्टेरोन का क्या काम है बेटा? देखो, टेस्टोस्टेरोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेल फीचर्स लाइक डीप वॉइस एंड फेशियल हेयर। और इस टेस्टोस्टेरोन से मर्द की जो आवाज है, ये औरत से ज्यादा बड़ी होती है, ये ज्यादा बड़ी होती है। और फेशियल हेयर, और ये मुंह की जो दाढ़ी आती है, मुंह में जो बाल आते हैं, ये इसी की वजह से आते हैं। मतलब एग्जांपल मैं इसको बताऊंगा बेटा इस तरह, जस्ट लाइक सीड्स आर प्रोड्यूस्ड प्लांट, जैसे प्लांट में आप देखते हैं फल में बीज पैदा होता है, इसी तरह स्पर्म भी पैदा होते हैं किन में? टेस्टिस में। तो सेक्रोटम दूसरा है। सेक्रोटम इस एक लाइक स्ट्रक्चर, लिफाफे की तरह एक स्ट्रक्चर है, आउटसाइड द बॉडी के नीचे होता है, होल्ड टेस्टिस, इनमें टेस्टिस होते हैं। कीप्स द टेस्टिस एट अ लोअर टेम्परेचर, ये टेस्टिस को कम टेम्परेचर में रखते हैं देन बॉडी से ज्यादा कम टेम्परेचर, बॉडी से कम टेम्परेचर में ये रहते हैं। द टेम्परेचर इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, मगर टेम्परेचर, हीट बीज को पैदा करने में बहुत जरूरी है। फिर है बेटा स्पर्म डक्ट, वास्ट डिफरेंस। ये एक स्पर्म डक्ट या वास्ट डिफरेंस का मतलब है इज ए ट्यूब दैट कैरीज स्पर्म। ये एक ट्यूब है, ये एक आंत जैसी है, जिसमें ये बीज होता है फ्रॉम टेस्टिस टू द यूरिथ्रा। टेस्टिस से ये पेशाब नाली में आता है। उसके बाद पिनस, इसका बाद है पिनस, ए मस्कुलर ऑर्गन, ये एक गोश्त का ऑर्गन है, मस्कुलर है, थ्रू विच स्पर्म एंड यूरिन, जिससे ये बीज और पेशाब आउट जाता है हमारी बॉडी से। उसके बाद दूसरा काम स्पिनस का क्या है? ट्रांसफर मेल स्पर्म, ये मेल का बीज ट्रांसफर करता है फीमेल में ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। इसके बाद बेटा देखो, हाँ इससे पहले देखो बेटा ये कि
अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है इसको लाइक भी करना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना। मगर इतने अजीब है आप लाइक भी नहीं आप करते हैं, अफसोस की बात है। आपके लिए मैं ये करता हूँ, अपने लिए नहीं करता हूँ। फंक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इट प्रोड्यूसेस स्पर्म, यानी ये बीज पैदा करता है। स्पर्म का मतलब है ये बीज पैदा करता है। इट आल्सो ट्रांसफर द स्पर्म इनटू द फीमेल बॉडी फॉर फर्टिलाइजेशन। ये दूसरा काम क्या करता है, ये बीज ट्रांसफर करता है फीमेल की बॉडी में फॉर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब है जब फीमेल का बीज और मेल का बीज आपस में मिलता है और उस मिलने जुलने की अमल को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इस तरह आज मैंने आपको पढ़ाया क्या, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो इसी के साथ खुदा हाफिज।